Today I will discuss NCERT exercise of chapter 1. Okay, so children see exercise 1.1. Okay, exercise 1.1. So children, my first question is which of the following are sets? Justify your answers. Okay, so children, फर्स्ट पार्ट हमारा है, फर्स्ट पार्ट हमारा ये है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है, कलेक्शन है, किस चीज का कलेक्शन है? ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर। ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर, आपको पता है कितने ईयर होते हैं, मतलब ईयर में कितने मंथ होते हैं, सॉरी, ठीक है, आपको ये तो मालूम है कि भाई पर्टिकुलर ईयर में कितने मंथ होते हैं, यू नो वेरी वेल, आप सभी को पता है कि 12 मंथ होते हैं, लेकिन उन 12 मंथ में आपको उनके बारे में लिखना है जो कि किससे स्टार्ट होते हो, जे से स्टार्ट होते हैं। सो आप चिल्ड्रन इसको कह सकते हैं कि ये सेट्स है। तो इस तरीके से अगर सपोज दैट इसको हम लिखें तो जून, सॉरी, अगर इस तरीके से हम लिखें तो जनवरी, जून एंड आपका जुलाई। ओके, तो ये मंथ हमारे जो होंगे वो किससे स्टार्ट होंगे, जे से स्टार्ट होंगे, दैट्स व्हाई इट इज अ सेट्स। ओके, अब इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं सेकंड पार्ट की, इसमें क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो बच्चों 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया में 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स में किसी के माइंड की बात हो रही, तो हो सकता कि हमारे लिए वो पर्सन टैलेंटेड हो, मैं मिस्टर सपोज दैट ए हूं, ए के लिए सपोज दैट वो राइटर टैलेंटेड है, लेकिन बी के लिए वो राइटर टैलेंटेड नहीं है, तो ये पर्टिकुलर किसी पर्सन पे ये चीज लागू नहीं होती है। दैट्स व्हाई सेकंड पार्ट आपका क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट आपका क्या होगा, नॉट अ सेट्स। ओके, इसी तरीके से बच्चों हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में क्या है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चों टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो इसके बारे में आपको नहीं पता, बिकॉज ये वर्ल्ड की बात हो रही है, तो वर्ल्ड में कौन से बेस्ट 11, भाई 11 बैट्समैन की आप बात करोगे तो 11 बैट्समैन वर्ल्ड में बहुत सारे मिल सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, वेल डिफाइंड की बात प्रॉपर नहीं है। दैट्स व्हाई थर्ड पार्ट इज आल्सो नॉट अ सेट्स। ओके, दिस इज आल्सो नॉट अ सेट्स। नाउ कमिंग फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो बच्चों दिस इज अ सेट्स, बिकॉज़ आपकी क्लास में जो बॉयज हैं उनका जो दायरा है एक लिमिटेड है, दूसरी बात क्या है, वो वेल डिफाइंड है। आप जानते हैं कि ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर सी है, ये मिस्टर डी है, तो इसके बारे में आपको पता है। दैट्स व्हाई आप इसको क्या बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, एक सेट्स है। ओके, नाउ कमिंग फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, इट इज आल्सो अ सेट्स, बिकॉज़ नेचुरल नंबर यू नो वेरी वेल, नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वेल डिफाइंड है, दैट्स व्हाई इट इज अ सेट्स। नाउ बच्चों सिक्स पार्ट में आते हैं हम लोग, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पे पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम आ गया, तो बेटा जो मुंशी प्रेमचंद है उन्होंने अपनी कुछ ही नॉवेल लिखी हुई हैं, इसलिए ये चीज हमारी क्या है, वेल डिफाइंड है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ सेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ऑल इवन इंटीजर्स में ये भी हमारा एक सेट्स है, बिकॉज़ ये आल्सो वेल डिफाइंड है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं 8th पार्ट की, तो 8th पार्ट हमारा क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में इस चैप्टर के क्वेश्चंस का कलेक्शन, तो ये भी हमारा क्या है, एक सेट्स है। बट अगर हम लोग 9th पार्ट की बात करते हैं, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट और एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो बेटा ये सेट्स नहीं है, बिकॉज हमें वर्ल्ड में ये नहीं पता है कौन से जो आपके एनिमल हैं वो डेंजरस हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ
सेट्स। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है, a इज इक्वल टू हमें गिवन है, a इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, a इज इक्वल टू हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6। ओके, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें इसमें ऑप्शन कुछ दिए गए हैं, जैसे पहला ऑप्शन है 5 और यहाँ पे डैश है, फिर आपका a लिखा हुआ है। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन आपका है 8 है, फिर डैश है, फिर आपका a लिखा हुआ है। फिर थर्ड ऑप्शन है, फिर आपका 0 है, फिर डैश है, a लिखा हुआ। इसमें बच्चों आपको ये बताना है, इसमें ये पूछा गया है कि insert the appropriate symbol belongs or does not belongs in the blanks। तो बच्चों आपको ये देखना है, अगर 5 यहाँ अवेलेबल है तो आप यहाँ पे बिलोंग का साइन लगा सकते हो, अगर 8 यहाँ अवेलेबल है तो आप इसमें डज नॉट बिलोंग का साइन लगा सकते हो, और यहाँ अगर 0 अवेलेबल है तो बिलोंग का साइन लगाइए, अदरवाइज आपका नॉट बिलोंग का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो 0 अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई ये हमारा नॉट बिलोंग। तो इस तरीके से बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन की 3 पार्ट हमने आपको बताए, बाकी रेस्ट पार्ट आप जो है सिमिलरली कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो बेटा पहला पार्ट हमारा जो है वो क्या है, तीसरी क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, उसका पहला पार्ट हमारा है कि a इज इक्वल टू, इन्होंने बताया हुआ है x सच दैट x इज एन integer and -3 less or equal to x less than 7। तो बेटा ये हमारा पहला पार्ट है, ठीक। और इसमें ये बोला गया है कि आपको इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब ये किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो आपको इसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो बेटा इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हो a इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर लेस देन। तो आप इसके लिए सिंपल सा तरीका है, आप नंबर लाइन ड्रॉ करके नंबर लाइन में आप नंबर्स को डालिए। यहाँ -3 है, -2 है एंड -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड आपका 6 है, देन आपका 7 है। तो यहाँ पे क्या है, 3 लेस आर इक्वल टू बोला गया है। 3 लेस आर इक्वल टू इसका मतलब 3 इंक्लूडेड, 3 हो गया, 3 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, सॉरी -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 नहीं लेंगे बिकॉज इसमें आर इंक्लूडेड वाला केस नहीं है। तो इसमें आप इसको रियल लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये हमारा बेटा हो जाएगा थर्ड का फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो इसी तरीके से हम लोग तीसरे के और पार्ट्स को हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में इनको लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें जो पहला पार्ट दिया गया है, सपोज दैट इज हम a ले लेते हैं और a इज इक्वल टू हमें दिया गया है बेटा 3, 6, 9 एंड आपका 12। तो ये हमें दिया गया है, हमें इसे क्या करना है, हमें इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब ये किस फॉर्म में है, अभी आपका ये जो रोस्टर फॉर्म में, इसे मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा। बेटा इसके लिए हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 3 है, ठीक। और कॉमा स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, दैट इज नेचुरल नंबर। लेकिन इसमें जो नेचुरल लिया जाएगा वो कहां से कहां तक लिया जाएगा, नेचुरल हमारा जो लिया जाएगा 1 है, लिया जा सकता है 1 होगा आपका, और दूसरा आपका क्या होगा, लेस आर इक्वल टू 4। तो 1 से लेके 4 तक आप इसको ले सकते हैं। तो a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, राइट। तो ये इसका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। x इज इक्वल टू 3n, स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N, 1 लेस आर इक्वल टू n लेस आर इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आपने देखा
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। सिमिलरली हम इसके बाकी सारे पार्ट्स को हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5th क्वेश्चन में क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट्स। तो आपको क्या करना है, इन सारे एलिमेंट को आपको लिस्ट करना है। लिस्ट का मतलब हो गया, देखिए जो आपका रोस्टर फॉर्म था उसे हम लोग लिस्ट मेथड भी कहते हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ आप इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे मैं एक पार्ट एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं। इसमें इन्होंने बोला है a = x सच दैट x इज एन ऑड नंबर। ओके, तो इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 अप टू डॉट डॉट चलेगा, बिकॉज इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लोग 5th पार्ट को भी कर सकते हैं। और बेटा इसके बाद आता है हमारा 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या है, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट्स ऑन द राइट डिस्क्राइब इन अ सेट बिल्डर। मतलब एक तरफ आपका सेट बिल्डर है और एक तरफ आपका रोस्टर है। एक तरफ रोस्टर, एक तरफ सेट बिल्डर। तो आपको क्या करना है, उसमें से आपको कॉलम को मैच करना है। सो सिंपली आपने दोनों मेथड आपने समझ लिए तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उसको करिएगा। अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप हमें डिस्कस करेंगे, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।